नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। राजगढ़ के 25 नंबर और 26 नंबर वार्ड में इस समय मैं खड़ा हूं रेलवे लाइन के नजदीक। हालात हमने पहले भी दिखाए थे चुनाव से पहले, जी हाँ, विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन स्थिति सब कुछ बदल जाने के बाद भी वैसी की वैसी है। मैंने बार बार कह रहा हूं कि विधायक भी बदले और सरकारें भी बदली, लेकिन यहाँ की स्थिति है वो नहीं बदली। ये लोग दुखी उस समय भी थे, ये लोग दुखी आज भी हैं। इन लोगों के यहाँ पर 8 महीने से कोई शादी नहीं हुई और एक कारण जानकर आप अचंभित होंगे क्यों नहीं हुई। हालांकि कारण है वो यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ये गंदगी है और यहाँ पर बीमारियों का फैलाव भी बहुत ज्यादा है। ये लोग पिछले 8 महीने से इसी पीड़ा के बीच जी रहे हैं। ना तो इनकी कोई नेता सुनता है, ना कोई अधिकारी सुनता है। जब सुनाने के लिए जाते हैं तो इनको कागज पर मोहर मार के वापस दे दी जाती है और वो कागज की गठड़ी आज मेरे पास एक युवा लिया खड़ा है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा वो युवा किस किस ऑफिस में भटका है और किन किन नेताओं के दरवाजे पर गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये महिलाएं, तमाम महिलाएं देख सकते हैं कतार में खड़ी हैं। मैं दिखाने का प्रयास एक बार करूं, ये देखिए तमाम वो महिलाएं हैं वो कतार में खड़ी हैं। घर का काम करने के लिए इनको बाहर भी जाना पड़ता है और अंदर भी जाना पड़ता है, और स्कूली बच्चों को स्कूल भेजने के लिए इनको घर के बाहर रास्ते पर आते हैं तो हालात ये रहती है कि सड़क पार कराए तो कौन पार कराए। फिर कोई जिम्मेदार व्यक्ति घर का उसको कंधे पर बैठाता है और दीवार पार कराता है। हालात ऐसी है जब कोई यहाँ पर किसी की मैं बात करूं डेथ भी हो जाए तो स्थिति है कि अर्थी को कंधा देने के लिए लोग हैं वो कहीं ना कतराते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 2-2 फीट पानी, वो भी कीचड़ के साथ भरा हुआ है, गंदगी फैली हुई है, लोग बड़े परेशान हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि ये स्थिति कब तक चलेगी, इनकी सुनवाई कब होगी। अब लोकसभा चुनाव है, इनका कहना है कि अब मात्र 12 दिन शेष रह गए लोकसभा चुनाव के अंदर। 19 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है, बूथ भी यहाँ पर है, लेकिन आज तक अभी तक किसी भी प्रत्याशी की, कोई भी प्रत्याशी का कोई कैंडिडेट हो, कोई यहाँ पर लीडर हो, अभी तक यहाँ पर वोट मांगने के लिए कोई नहीं आया। आए भी तो किस मुंह आए, लेकिन यहाँ पर महिलाएं, उनसे चर्चाएं करेंगे, फिर आदमी व्यक्ति हैं उनके पास जाएंगे। नमस्कार जी, यह स्थिति कितना दिनों बन रही है? या गनाई में नाम बन रही है 9 महीने 10 महीना हो गया, 10 महीना लग गया। बिल्कुल, मैं 18 और 9 महीने में आयो मैं पहले की स्थिति है, लेकिन यह परेशानी थारा कितनी क्यों होती होगी? घर को काम भी करो थे, थारा बच्चा स्कूल में भी जाए, ये मच्छर खा जाए रात में सोनी कौन थी, मच्छर है मच्छर सोनी कौन थी, बड़े कौन सा भीतर है, बाहर निकल जाए भीतर कौन बड़े जा भीतर कौन बढ़ेगा? थारा जितना बच्चा स्कूल में जाए तो कितना छोड़ के वहाँ पर छोड़ के डोली पार करे, डोली पार करो। हाँ अच्छा चड्डे कौन जा तो ये इकट्ठा कर लाऊंगा जाऊंगा पूरा घर है इनको बड़ी बात इसमें कही कि यहाँ पर अब जितने भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर इस बस्ती में रहते हैं और सभी के सभी इस पानी से, गंदे पानी से प्रभावित हैं। जो भी डिलीवरी केसेस रहते हैं, हॉस्पिटल में भी किसी को ले जाना पड़ता होगा, एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचती है साहब यहाँ पर, और वो भी उन नेताओं के गृह क्षेत्र में और उन नेताओं के ही शहर में जो नेताएं यहाँ पर बड़े बड़े नेता हैं, विधायक भी और MP भी हैं, उन्हीं के शहर की बात कर रहा हूँ आज। और लोकसभा चुनाव सर के ऊपर है, महिलाएं कुछ और मेरे साथ हैं। पड़ गया टाबरिया और लगी हडगोडा टूट गया, टाबरंगा अस्पताल में लेके गया, कहीं लेके जा, हमारी दुर्गति बहुत खराब हो रही है। अरे नेता सुनाई करे को नहीं, अरे बकर सगड़ा ने देख देख के छिकलिया में तो दिन रोया जमा। वोट मांगने तो आता होगा थार कने? को नहीं हमारे को तो कोई वोट मांगन ना आवे, कोई किमी को नहीं आवे, किमी को नहीं आवे। हालात ये हैं और मैं कुछ विजुअल दिखाने का प्रयास करूंगा। जब इस सड़क के मैं यहाँ पर हम थे तो मैं दिखाने का प्रयास एक बार करूं। हम यहीं थे और कुछ घर आगे हैं, वो महिलाएं यहाँ पर आना चाहती थी, लेकिन वो विजुअल देखिए, इस सड़क से नहीं आ पाई तो कैसे दीवारों से फांद कर वो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। वो विजुअल दिखाने का प्रयास आपको करूँ, लेकिन कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे भी चर्चाएं हम कर लेते हैं, बातचीत करते हैं। भाई साहब, यस भाई साहब, स्थिति है बहुत पुरानी है, पहला भी मैं हूँ। अभी हालात आप कौन सी ऑफिस में जाके आए पिछले 6 महीने में? देखो, सबसे पहले अपने नगर पालिका हो गई, फिर SDM के पास हो गए, फिर तहसीलदार जी के पास में हो गए, इवन चेयरमैन। मैं चेयरमैन की बात बता देता हूँ। चेयरमैन एक बार आए थे यहाँ पे, है ना, हम पहले गए थे, फिर वो देखने आए थे। मैंने बोला कि नमस्कार साहब करवा दो, तो उसने बोला 8 ठंड में, बोले तुम्हारा काम कभी होगा ही नहीं। फिर मैं भी 8 ठंड में आ गया, मैं बोले ठीक है, हमारा तो काम क्या पता 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में हो जाओगे, पर सदा ना तुम भी चेयरमैन नहीं रहोगे, है ना, हमारा तो हो जाएगा, पर सदा हमेशा चेयरमैन आप भी नहीं रहोगे। तो ये चीजें ना थोड़ी सी क्यों बोला उन्होंने कि नहीं होगा काम? क्या कुछ तो बताया होगा? नेता तो वो है, हम थोड़ी है, कुछ नहीं, उन्होंने कुछ तो बताया होगा। क्या बताएंगे? गुस्सा क्यों हुआ? आपको पता होगा कि आपसे क्या बातचीत हुई थी? उन्होंने कहा कि काम नहीं होगा।
नहीं सिंपल फॉरवर्ड स्टेटमेंट था उनका भाई, उनका फॉरवर्ड स्टेटमेंट था। कोई लाग लपेट के साथ बोलते तो समझ में भी आता वो चीज़ें। उसने चेयरमैन ने एकदम से दो टूक जवाब दे दिया कि ठीक है तुम्हारा काम नहीं होगा, नहीं होगा तो ठीक है भाई, हम बात क्यों कर रहे हैं। मैंने बोल दिया ठीक है, बात क्यों कर रहे हैं। फिर देखिए हर जगह हर ऑफिस में और उन नेताओं के पास भी, चेयरमैन साहब के पास भी, जब वो वहां पर आते हैं तो इस जनता को ऐसे नकार देते हैं जैसे भोली भाली जनता कहीं कुछ जानती भी नहीं हो। लेकिन ये जनता जानती है साहब, ये जनता आपको जवाब देगी, समय आने पर देगी। जब ये नेता यहाँ पर पहुंचेंगे वोट मांगने के लिए तब ये नेता भी को जवाब देगी। भाई साहब यहीं रहते हैं आप? लगभग कितने घरों की बस्ती है ये? 2 वार्डों में 100 घरों की बस्ती है। 100 घरों की बस्ती है। ज्यादा ही है। भी आपके सुनने में ये भी आया है कि आपके इस मोहल्ले में वार्ड में पिछले 8 महीने से कोई शादी नहीं हुई है। नहीं हुई है शादी, हो कहाँ से? कोई रिश्तेदार आए तो कैसे आए? तो आप देखो ये पानी के अंदर ही रिश्तेदार आ सकता है? इतने गंदे पानी के अंदर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। तो फिर क्या करें? अच्छा, मच्छर ज्यादा हो रहे होंगे, गंदगी से बीमारियों का ये महामारी फैली हुई है, बहुत ज्यादा महामारी फैली हुई है। लेकिन नेता लोग इतने, राजगढ़ का एमएलए होके, राजगढ़ के ये एमपी होके, इतने इनको डूब मरना चाहिए, थोड़े से पानी में डूब मरना चाहिए इनको। ये बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है इस नगर पालिका में। बड़ा दर्द है और इस दर्द को सुनने वाला अब फिलहाल इस राजगढ़ में कोई नहीं है, क्योंकि सुनता तो 8 महीने जनता परेशान नहीं होती। लोग और भी मेरे साथ हैं। ये माहौल है, 8 महीने से लगातार ऐसे चल रहा है। भाई साहब गए जगह जगह, दर दर अधिकारियों की ठोकरें भी खाई हैं, कुछ सुनवाई नहीं हुई। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर बैठे हुए नेताओं को? नेता आंखें नहीं खोल रहे हैं, सिर्फ आश्वासन के अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। कुछ नहीं। हाँ, बस मीठी गोली दे देते हैं, हाँ हो जाएगा जाओ, हो जाएगा जाओ। हम तो अगस्त 2023 से भुगत रहे हैं उनको, कोई ऑफिस बाकी नहीं छोड़ा है। और भाई साहब है मेरे पास। भाई साहब स्थिति इस प्रकार की है, क्या क्या तकलीफें आपको उठानी पड़ रही हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और इन कोठियों में बैठे नेताओं को समझाने का प्रयास आप करेंगे। तकलीफ यही है कि बच्चा की बस को नहीं आ रही। एक तो बच्चा ने भी पानी के ऊपर से कूदा के फिर भेजना पड़ा है स्कूल में, बड़ी ठीक है। हाँ, खराब स्थिति है। और बाइक है वो भी पड़ोसियाँ घर खड़ी है, ठीक है। और पशु भी पड़ोसियाँ बांध रखे है फिलहाल तो। अब पानी का भराव कितना है, मैं एक विजुअल चलाऊंगा और दिखाने का प्रयास करूंगा कि एक व्यक्ति पानी के अंदर से गुजर रहा है और वो देखने का प्रयास कीजिए कि पानी का भराव कितना है। कुछ लोग और भी हैं। आपने ऑफ कैमरा एक बातचीत की थी कि यहाँ पर एक 2, 2.5, 3 महीने पहले एक डेथ हो गई थी, उसकी अर्थी ले जाने के लिए आप दीवार फांद के गए थे। हाँ, दीवार के ऊपर के ले गए थे। दीवार के ऊपर के जानने में जगह नहीं थी। मतलब या इसी पोजीशन हो रही है कि हम खुद भी मरने तैयार हो रही शाम में आए। तो यहाँ पर कुछ युवा मेरे साथ में हैं, उनसे भी चर्चाएं कर लेते हैं। आपके हजारों की संख्या में आबादी यहाँ पर रह रही है। छोटा बच्चा से लेके बड़े बुजुर्ग तक और महिला और बच्चा सब परेशान हैं। यहाँ के नेताओं को, यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों को और यहाँ की नगर पालिका को कुछ क्या कहना चाहेंगे इस मामले में आप? साहब मेरे तो एक बात समझ में को नहीं आया है। चुनाव से 2 दिन पहले उरा जैसी भी आ जाएगी प्रशासन सारो आ जाओ, सारन साहब करा दो 2 दिन पहले। अब गढ़े पे प्रशासन सारा, अब कोई कौन देखा ना कि थे, देखो ना साहब देख लो कहाँ बड़े बड़े, कोई को नहीं आवे, कोई को नहीं आवे। जो चुनाव होगा ना, 19 तारीख का चुनाव हुई तो 18 या 17 करें जैसी भी, और ये औरत सब पानी निकल गए हो, सारो सही होगा 2 दिन खातर। फिर चुनाव होगा, जीत होगी, फिर कोई कौन पूछा जू भूल जाऊंगा ए खातर मैं करा। पिछली बार तो मैं वोट गेर दिया पूरा मोहल्ला, अगली बार 400+ वोट। मैं एक तरफा वोट कौन करा, बहिष्कार करा मैं वोट को, बहिष्कार कर दो। हाँ कराएंगे नहीं, वोट कौन दिया न, जैसी भी आन दे। अब की बार जैसी भी पिछली बार तो आ गई थी नगर पालिका कि हाँ अगली बार साहब करा दो, थारो काम हो जाओ। तो इतनी बार मैं चक्कर काटा, कदेगा 4 सहिता लागे, कदेगा कुछ लागे, कदेगा कुछ लाग गयो। अब मैं की पे बैठा है, जो ये चुनाव हो जाए फिर 5 साल की तो बात गई। पिछली बार मैंने यहाँ से कवरेज की थी तो शायद ये भी सुनने में आया था कि जनरेटर की व्यवस्था कर दी गई है, क्या मिला आपको? 10 दिनों में 1 दिन चले तो, और वो भी उठा ले जाए, खराब हो जाए, खराब हो जाए। अब मेरा यही कहना को मतलब है, जो ये मतलब चुनाव खातर ये बूथ है हमारे पास में, तो ये साफ सफाई करना हो तो अगली बार में कुछ कौन ग्रहण देना है। चुनाव हुई, चुनाव यदि हो जाए पूरा पक्को काम हो जाए तो ही। देखिए युवाओं में गुस्सा किस प्रकार से है, और हालांकि गुस्सा क्यों ना हो ये सवाल बड़ा है। एक बार मैं कैमरामैन ने कहूंगा ये तस्वीरें हैं, थोड़ा राजगढ़ का एक खारे पानी की झील है वो दिखा दें। तस्वीरें देखिए आप, मैं दिखाने का प्रयास आपको करूं तो ये हालात पिछले 8 महीने से इस शहर के बने हुए हैं, लेकिन साहब सुनने वाला नहीं है। हर कोई परेशान है, छोटे छोटे बच्चे। आप आइए इधर, ये देखिए ये स्कूल से आया बच्चा, लेकिन अब घर जाए आगे तो कैसे जाए, क्योंकि घर अगर सामने है तो सामने जाने के लिए रास्ता नहीं है, दीवार फांद के जाना होगा या फिर यहाँ से 1
1 किलोमीटर घूम कर जाना होगा। हालात ये हैं, महिलाएं देखिए, मैं दिखाने का प्रयास करूं, कैमरामैन देखिए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंची हैं और ये बच्चे कैसे घर जाएं। छोटे छोटे बच्चे हैं, इस बच्चे की जितनी हाइट है इतना पानी इस सड़क पर भरा हुआ है। आखिरकार ये लोग हैं अपने बच्चों को कंधों पर बैठाकर इस सड़कों को पार करवाते हैं। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की गलती क्या थी? क्या इस मोहल्ले में रहना इस मासूम बच्चों की गलती थी या इन लोगों की गलती थी? या फिर सरकारें आंख खोल के सुने तो इन बच्चों की तरफ देखें, इनके भविष्य का सवाल है, इनको स्कूल भी जाना पड़ता है। ये लोग हैं यहाँ पर मच्छरों से परेशान हैं, महामारी फैलने का डर भी है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इससे, क्योंकि ये कीचड़ हर रोज कई लाखों में मच्छर पैदा करता है जो कहीं ना कहीं इस परिवार को, यहाँ पर रहने वाले परिवारों को नुकसान कर सकते हैं, बीमारी फैल सकती है। हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं, एक विनम्र अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस मोहल्ले की इस पीड़ा से कहीं ना कहीं निजात दिलाई जाए।